हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट फोबिया। इस वीडियो में हम क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी की यूनिट 5 इकोलॉजी के चैप्टर 4 लास्ट चैप्टर इन्वायरमेंटल इश्यूज के 20 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। इससे पहले कि इन इकोलॉजी के 3 चैप्टर 1, 2 एंड 3 की वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, scrubber is in the exhaust of a chemical industrial plant remove। केमिकल इंडस्ट्रियल प्लांट के निकास में या रिमूवल में स्क्रबर हटाता है। स्क्रबर किसको रिमूव करता है? ऑप्शन ए गैस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों को। ऑप्शन बी पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज 5 माइक्रोमीटर और अबव, 5 माइक्रोमीटर या उससे अधिक के पार्टिकुलेट मैटर को। ऑप्शन सी गैसेस लाइक ओजोन एंड मीथेन, ओजोन और मीथेन जैसी गैसों को। ऑप्शन डी पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस, 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम साइज के पार्टिकुलेट या कण को। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी पार्टिकुलेट मैटर ऑफ साइज 2.5 माइक्रोमीटर और लेस। Next question. Question number 2. Which of the following is the most suitable indicator of SO2 pollution in the environment? Environment में कौन सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 के पॉल्यूशन का सबसे उपयुक्त या सूटेबल इंडिकेटर है? ऑप्शन ए लाइकेन, ऑप्शन बी कॉनिफर्स, ऑप्शन सी एल्गी, ऑप्शन डी फंजाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लाइकेन। ये लाइकेन का पिक्चर है, लाइकेन विथ मॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। विच पार्टिकुलेट साइज इज मोस्ट हार्मफुल? कौन सा पार्टिकुलेट साइज या कण का साइज सबसे हार्मफुल है? ऑप्शन ए 1 माइक्रोमीटर और लेस, 1 माइक्रोमीटर या उससे कम। ऑप्शन बी 2.5 माइक्रोमीटर और लेस, 2.5 माइक्रोमीटर या उससे कम। ऑप्शन सी 1.5 माइक्रोमीटर और लेस, 1.5 माइक्रोमीटर या उससे कम। ऑप्शन डी 5.2 माइक्रोमीटर और 2.5 माइक्रोमीटर, इन दोनों के बीच का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2.5 माइक्रोमीटर और लेस। 2.5 माइक्रोमीटर और लेस साइज वाला पार्टिकुलेट size is most harmful. Question number 4. Which one of the following statement is not valid for aerosols? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट एरोसोल्स के लिए सही नहीं है? ऑप्शन ए दे आर हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। ऑप्शन बी दे अल्टर रेनफॉल एंड मानसून पैटर्न, मानसून पैटर्न ये रेनफॉल और मानसून के पैटर्न को अल्टर करते हैं, बदलते रहते हैं। ऑप्शन सी दे कॉज इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, यह एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। ऑप्शन डी दे हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, इनका एग्रीकल्चरल लैंड या खेती पर नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दे कॉज इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं करते हैं, डिक्रीज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट केम इनटू फोर्स इन, एयर प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन नियंत्रण एक्ट लागू हुआ। ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1957, ऑप्शन डी 1985। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1981। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन इंक्लूड नॉइस पॉल्यूशन एक्ट, एयर के साथ नॉइस पॉल्यूशन को ऐड करके नया एक्ट लागू किया गया जो 1987 में लागू हुआ। वाटर
प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1971 में लागू किया गया या लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द DV इज अ स्टैंडर्ड एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ। DV एक स्टैंडर्ड एब्रीविएशन है जिसका यूज़ क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए अ पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट, एक पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट है। ऑप्शन बी द डोमिनेंट बैसिलस इन अ कल्चर, कल्चर में बैसिलस मतलब बैक्टीरिया जो डोमिनेंट है बैसिलस। ऑप्शन सी इज सर्टन पेस्टिसाइड, एक कोई पेस्टिसाइड है। ऑप्शन डी द डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया इन मीडियम, मीडियम में बैक्टीरिया की डेंसिटी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट। ये पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट के लिए एब्रीविएशन यूज किया जाता है, नॉइस पॉल्यूशन के लिए DV यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, BOD इन रिवर वाटर, रिवर वाटर में BOD है। ऑप्शन ए रिमेन अनचेंज व्हेन एल्गल ब्लूम अकर्स, जब एल्गल ब्लूम होता है तब अनचेंज रहता है। ऑप्शन बी इंक्रीज व्हेन सीवेज गेट मिक्सड अप विथ रिवर वाटर, जब रिवर वाटर के साथ सीवेज को मिला दिया जाता है तब इंक्रीज होता है। ऑप्शन सी हैज़ नो रिलेशनशिप विथ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर, ऑक्सीजन की वाटर में कंसंट्रेशन के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन डी गिव अ मीज़र फॉर साल्मोनेला इन वाटर, यह साल्मोनेला बैक्टीरिया के मीज़रमेंट के लिए, वाटर में मीज़रमेंट के लिए BOD का यूज़ किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंक्रीज व्हेन सीवेज गेट मिक्सड अप विथ रिवर वाटर, रिवर वाटर के साथ जब सीवेज को मिक्स किया जाता है तो BOD वाटर का इंक्रीज हो जाता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, BOD की फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अ रिवर विथ इनफ्लो ऑफ डोमेस्टिक सीवेज रिच इन ऑर्गेनिक वेस्ट में रिजल्ट, ऑर्गेनिक वेस्ट से भरपूर डोमेस्टिक सीवेज के फ्लो वाली रिवर का रिजल्ट हो सकता है। ऑप्शन ए ड्राइंग ऑफ द रिवर वेरी सून ड्यू टू एल्गल ब्लूम, एल्गल ब्लूम के कारण रिवर सूख जाए। ऑप्शन बी इंक्रीज्ड पॉपुलेशन ऑफ फिश ड्यू टू बायोडिग्रेडेबल न्यूट्रिएंट्स, फिश की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए बिकॉज ड्यू टू बायोडिग्रेडेबल न्यूट्रिएंट्स के बढ़ने के कारण फिश की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए। ऑप्शन सी इंक्रीज पॉपुलेशन ऑफ एक्वेटिक फूड वेव ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक फूड वेव ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए। ऑप्शन डी डेथ ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, एल्गल ब्लूम के कारण या सीवेज जब मिला दिया जाए रिवर में तो ऑक्सीजन की कमी के कारण फिश की डेथ हो जाए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी डेथ ऑफ फिश ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंक्रीज इन concentration of the toxicant or at successive trophic level is known as, सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल्स पर टॉक्सिसिटी की कंसंट्रेशन में वृद्धि को जाना जाता है या कहा जाता है। ऑप्शन ए बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग, ऑप्शन बी बायोमैग्निफिकेशन, ऑप्शन सी बायोडिटेरियोरेशन, ऑप्शन डी बायो ट्रांसफॉर्मेशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ द टॉक्सिसेंट ऑफ सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज बायोमैग्निफिकेशन या जैव आवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू किलिंग ऑफ फिशेज इज मेनली ड्यू टू नॉन अवेलेबल ऑफ, वाटर बॉडीज़ के यूट्रिफिकेशन से फिश मर जाती हैं, इसका मुख्य कारण किसकी
नॉन अवेलेबिलिटी के कारण है, किसकी अवेलेबिलिटी न होने के कारण होता है? ऑप्शन ए फूड, ऑप्शन बी लाइट, ऑप्शन सी इसेंशियल मिनरल्स, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। का राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन एन एरिया where DDT had been used extensively, the bird population declined significantly due to। उस एरिया में जहाँ DDT का यूज़ एक्सटेंसिवली व्यापक रूप से किया गया था, वहाँ बर्ड्स पॉपुलेशन में काफ़ी गिरावट आई है, जिसका कारण है ऑप्शन ए बर्ड स्टॉप लेइंग एग्स, ऑप्शन बी अर्थवॉर्म डिसअपियर्ड फ्रॉम द एरिया, अर्थवॉर्म उस एरिया से डिसअपियर हो गए हों, ऑप्शन सी मैनी ऑफ बर्ड्स एग डिड नॉट हैच, कई बर्ड्स के एग हैच नहीं हुए, ऑप्शन डी स्नैक स्टार्टेड फीडिंग एक्सटेंसिवली ऑन बर्ड्स, स्नैक्स ने बर्ड्स पर एक्सटेंसिवली फीड करना स्टार्ट कर दिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मैनी ऑफ बर्ड्स एग डिड नॉट हैच, कई बर्ड्स के एग हैच नहीं हुए DDT के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ऑप्शन ए ओजोन इज द अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज हार्मफुल टू एनिमल्स, ओजोन अपर पार्ट में प्रेजेंट होती है, जो एटमॉस्फेयर के अपर पार्ट में प्रेजेंट है, जो एनिमल्स के लिए हार्मफुल है। ऑप्शन बी ग्रीन हाउस इफेक्ट इन अ नेचुरल फिनोमिना, ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल फिनोमिना है, इज अ नेचुरल फिनोमिना। ऑप्शन सी यूट्रिफिकेशन इज अ नेचुरल फिनोमिना इज फ्रेश वाटर बॉडीज, यूट्रिफिकेशन एक नेचुरल फिनोमिना है फ्रेश वाटर बॉडीज़ में। ऑप्शन डी मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट हैव बीन लॉस्ट इन ट्रॉपिकल एरिया, ट्रॉपिकल एरिया में बहुत सारे फॉरेस्ट ख़त्म हो चुके हैं, लॉस्ट हो चुके हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जो रॉन्ग है, ओजोन इज़ द अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ हार्मफुल टू एनिमल इज़ बेनिफिशियल टू एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय, ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। ऑप्शन ए इंक्रीजिंग डिफॉरेस्टेशन रिड्यूसिंग इफिशिएंसी ऑफ एनर्जी यूज़, डिफॉरेस्टेशन को इंक्रीज करके और एनर्जी यूज़ इफिशिएंसी को रिड्यूस करके। ऑप्शन बी रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन कटिंग डाउन यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करके और फॉसिल फ्यूल के यूज़ को कम करके। ऑप्शन सी रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल, डिफॉरेस्टेशन को रिड्यूस करके और फॉसिल फ्यूल के यूज़ को इंक्रीज़ करके। ऑप्शन डी इंक्रीज डिफॉरेस्टेशन एंड स्लोइंग डाउन ऑफ ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, डिफॉरेस्टेशन को इंक्रीज़ करके और ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ को कम करके। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी रिड्यूसिंग डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन को डिक्रीज किया जाए और कटिंग डाउन ऑफ फॉसिल फ्यूल को के यूज़ को कम किया जाए, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस करने से पेड़ बढ़ेंगे और कटिंग डाउन ऑफ फॉसिल फ्यूल के यूज़ करने से भी पेड़ बढ़ेंगे, क्योंकि फॉसिल फ्यूल भी पेड़ वगैरह से बनते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कंट्रोल की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विच वन इज़ द करेक्ट परसेंटेज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, इनमें से कौन सी परसेंटेज ग्रीन हाउस गैसेस के लिए सही दी गई है? ऑप्शन ए मीथेन 20% और N2O 18%, ऑप्शन बी CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और मीथेन 20%, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड 40% और क्लोरोफ्लोरोकार्बन 30%, ऑप्शन डी NO 6% और CO2 86%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14%, मीथेन 20%, ये राइट आंसर है।
ग्रीन हाउस गैसेस की परसेंटेज में क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% होती है, मीथेन 20% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 60% होती है और N2O या नाइट्रस ऑक्साइड 6% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज पास्ड इन। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पास किया गया था। ऑप्शन ए 1985, ऑप्शन बी 1986, ऑप्शन सी 1987, ऑप्शन डी 1988। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1987। नेक्स्ट स्लाइड, नोट ग्लोबल एग्रीमेंट टू रिड्यूस द रिलीज ऑफ ODS ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक ग्लोबल एग्रीमेंट दिया गया था। ODS जो सब्सटेंस ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस जो ओजोन लेयर को डिप्लीट या ओजोन लेयर को पतला करते हैं या हार्म करते हैं, उन सब्सटेंस को रिड्यूस करना, और जो सब्सटेंस उनको जो AC फ्रिज से जो CFC निकलती है इसके रिलीज़ को रिड्यूस करना, या फ्रियोन निकलती है उसके रिलीज़ को रिड्यूस करना। ग्लोबल एग्रीमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसीलिए दिया गया था ओजोन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, चिपको मूवमेंट वाज लॉन्च फॉर प्रोटेक्शन ऑफ। चिपको मूवमेंट किसके प्रोटेक्शन के लिए लॉन्च किया गया था? ऑप्शन ए फॉरेस्ट, ऑप्शन बी ग्रासलैंड, ऑप्शन सी वेटलैंड्स, ऑप्शन डी लाइवस्टॉक्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 99% ऑफ SPM स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर इन द एग्जॉस्ट ऑफ थर्मल पावर प्लांट कैन बी सेपरेटेड बाय। थर्मल पावर प्लांट के निकास में 99% SPM स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर को अलग किया जा सकता है। ऑप्शन ए, या किससे अलग किया जा सकता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ऑप्शन बी सॉल्वेंट्स, ऑप्शन सी स्क्रबर, ऑप्शन डी चिमनीज। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से 99% ऑफ स्मॉल पार्टिकुलेट मैटर को अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इज डैमेजिंग टू ह्यूमन हेल्थ, नेगेटिव इफेक्ट इंक्लूड। ओजोन लेयर के डिप्लीशन से ह्यूमन हेल्थ के लिए ओजोन लेयर का डिप्लीशन ह्यूमन हेल्थ के लिए हानिकारक है। इसके नेगेटिव इफेक्ट में इंक्लूड है ऑप्शन ए स्किन कैंसर, ऑप्शन बी ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन सी डायप्सिया, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्किन कैंसर। ओजोन लेयर के डिप्लीशन से ह्यूमंस में स्किन कैंसर होता है। नेगेटिव इम्पैक्ट उसका ये है कि स्किन कैंसर की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट। इनमें से कौन सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट है जो प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट से खुद बनते हैं? ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड NO2, सी पैन पॉलीएक्रेलोनाइट्राइल, ऑप्शन डी एरोसॉल्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पैन। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, ग्रीन मफलर इज़ यूज्ड अगेंस्ट विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन। ग्रीन मफलर का उपयोग किस प्रकार के पॉल्यूशन के खिलाफ किया जाता है? ऑप्शन ए एयर, ऑप्शन बी सॉइल, ऑप्शन सी वाटर, ऑप्शन डी नॉइस। ग्रीन मफलर का यूज़ ऑप्शन डी नॉइस पॉल्यूशन में किया जाता है। ग्रीन मफलर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने से नॉइस पॉल्यूशन कम होता है। थैंक यू गाइस, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।